हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का पाथफाइंडर्स बैन एकेडमी पे स्वागत है। भारत के द्वारा जो तीसरे कंट्रीज को असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है उनके डेवलपमेंट को इंश्योर करने के लिए, उसमें 20% का बढ़ोतरी देखते हुए नजर आ रहा है। अगर इस साल हम 100 रुपए खर्च किए बाकी कंट्रीज के डेवलपमेंट के लिए, तो अगले साल 2025 से 26 के फाइनेंशियल ईयर में इंडिया इज गोइंग टू स्पेंड 20% मोर ऑन द डेवलपमेंट ऑफ अदर डेवलपिंग कंट्रीज। और ये इसीलिए है बिकॉज इस साल जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का बजट एलोकेट हुआ है वो पिछले साल से ज्यादा है, जिसकी वजह से भारत जो है वो बाकी द कंट्रीज के असिस्टेंस को और बेहतर तरीके से कर सकता है। ये एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है भारत के लिए, इसको हम समझेंगे। बट पहले आप न्यूज देखिए कि 2025-26 में जो हम बाहर स्पेंड करने वाले हैं तीसरे कंट्री के डेवलपमेंट में, दैट इज गोइंग टू बी अ रिकॉर्ड 6,750 करोड़, जो 20% ज्यादा है जितना हम 2024-25 में स्पेंड किए थे, विच वॉज अराउंड 5,667 करोड़। तो ये एक बहुत ही बड़ा आंकड़ा है, कंसिडरिंग कि इंडिया अभी खुद एक डेवलपिंग कंट्री है और उस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया इतना बड़ा एलोकेशन देता है बाकी कंट्रीज के डेवलपमेंट के लिए। दैट शोज हाउ मच बिग हार्ट इंडिया हैज। अब मैं जैसा कह रहा था कि ये जो आंकड़ा है, आप इसको इस कॉन्टेक्स्ट में समझिए कि जिस तरीके से अमेरिका जो है वो इस सारे डेवलपमेंटल असिस्टेंस से बैकआउट होने जा रहा है, बिकॉज इस समय जो कंट्री सबसे ज्यादा फॉरेन असिस्टेंस प्रोवाइड करता है वो है अमेरिका। अगर 2023 के आंकड़ा देखें तो $60 बिलियन अमेरिका प्रोवाइड किया था, विच इज अराउंड 1% ऑफ द ओवरऑल बजट ऑफ द यूएस। लेकिन अब अमेरिका इस पर्टिकुलर चीज से बैकआउट हो रहा है। आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने हर एक तरीके के जो फंडिंग अमेरिका प्रोवाइड करता था, वो चाहे डेवलपिंग कंट्रीज के एजुकेशन, डेवलपमेंट, जॉब ट्रेनिंग, एंटी करप्शन, सिक्योरिटी असिस्टेंस, वो अब सब खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर आप यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट की बात करें तो जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी एशिया के डेवलपिंग इकोनॉमीज में आता है बाय द डेवलप्ड कंट्री, उसमें भी एक गिरावट देखने को मिला है। लास्ट ईयर 2% से हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन तमाम पिछड़े कंट्रीज जो एशिया में है उनके लिए जो आता है असिस्टेंस, वो भी 2% से कम हुआ है। और अब चाइना क्योंकि आज खुद अपने इकोनॉमिक चैलेंजेस से गुजर रहा है, तो चाइना ने भी जिस तरीके से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और इन प्रोजेक्ट्स के थ्रू, ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव प्रोजेक्ट के थ्रू, चाइना विश्व भर में जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें खूब इन्वेस्टमेंट किया है। लेकिन कोविड के बाद अगेन चाइना का ये जो फॉरेन असिस्टेंस है वो कम होते हुए नजर आ रहा है। तो जब दुनिया के तमाम बड़े कंट्रीज जो बहुत पावरफुल है, जिनके पास बहुत पैसा है, आज वो बैकआउट कर रहे हैं तीसरे कंट्री के मदद में, वहीं पे भारत जो है वो अपना असिस्टेंस यहां पे बढ़ाते हुए नजर आ रहा है। और इसी के साथ साथ भारत अपने सॉफ्ट पावर को बढ़ाने के लिए, अपने कल्चरल और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को बढ़ाने के लिए द इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन, जो भारत की एक इंस्टीट्यूशन है जो भारत की सॉफ्ट पावर को दुनिया में बढ़ाती है, उसका भी बजट को बढ़ाकर 331 करोड़ से 351 करोड़ किया गया है। और इनफैक्ट महाकुंभ को एक इंटरनेशनल इवेंट बनाने के लिए अगेन आईसीसीआर ने एक बड़ा रोल प्ले किया था। तो आप देख सकते हैं कि विश्व में जब तमाम कंट्रीज जो विकसित कंट्री हैं या जो चाइना जैसे कंट्री हैं वो आज एक बैकवर्ड मूवमेंट कर रहे हैं, वो इनवर्ट सोच रहे हैं, तो भारत वहीं पर उनका एक ऑल्टरनेटिव बनते हुए अपने विश्व गुरु के बनने का सपना जो भारत ने बताया है उसको पूरा करने के लिए इस बजट को बढ़ाने की बात निर्मला सीतारमन जी ने की। अब किसको कितना पैसा गया? क्या पैसा बांग्लादेश को भी गया? क्या पैसा मालदीव्स को भी गया? कितना गया? क्या बांग्लादेश को हमने पैसा बढ़ाया कि घटाया? इन सभी चीजों को आज इस सेशन में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। बट स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अनअकैडमी आईएएस जो है वो आप सभी के प्रिपरेशन जर्नी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स लेके आया है, जिसमें पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट, अपने सिलेबस को अच्छे से समझने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस, अपने आप को अपडेट रखना इस डायनेमिक वर्ल्ड में, उसके लिए करंट अफेयर मैगजीन्स, और अपने आप को आप कैसे एवेल्युएट कर सकते हैं इसके लिए प्रीलिम्स मॉक
मॉक टेस्ट। ये तीनों चीज के पीडीएफ आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। दोज आर अपडेटेड, दोज आर कंसाइज एंड द बेस्ट पार्ट कि ये एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आपको किसी भी तरीके का कोई भी चिंता नहीं करना है। सो प्लीज गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, इन पीडीएफ को एंजॉय करें, और इससे संबंधित कोई भी और इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप हमारे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या आप हमारे चारों ऑफलाइन ब्रांच करोल बाग, मुखर्जी नगर, प्रयागराज और पटना में विजिट कर सकते हैं। नाउ इंडिया का ये जो 20% का बढ़ोतरी हुआ है डेवलपमेंटल असिस्टेंस में, उसमें जो सबसे ज्यादा कहीं पे पैसा गया है तो वो प्राइम मिनिस्टर मोदी का टॉप प्रायोरिटी एरिया जो है साउथ एशिया या इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इसी कॉन्टेक्स्ट में नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत हमारा जो जितना पैसा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो बाकी कंट्रीज को प्रोवाइड करने वाली है, उसका 64% पैसा विच इज अराउंड 4,320 करोड़, ये इंडिया के इमीडिएट नेबर्स को दिया जा रहा है। मतलब 100 रुपए जो हम डेवलपमेंटल असिस्टेंस में देंगे, उसमें 64 रुपए हम इंडिया के नेबर्स को देने जा रहे हैं। इसके अलावा अफ्रीका की कुछ कंट्रीज को दे रहे हैं, लैटिन अमेरिका के कुछ कंट्रीज को दे रहे हैं। अब इस पर्टिकुलर चार्ट को आप देखिए कि साउथ एशिया में हम किस कंट्री को कितना दे रहे हैं। भूटान हमेशा की तरह वापस से सबसे ज्यादा किसी को अगर हम डेवलपमेंटल असिस्टेंस देते हैं तो वो भूटान को देते हैं। ऑल्दो जो बजट है वो लास्ट ईयर के मुकाबले इस साल कम हुआ है, बट अगेन भूटान जो है वो टॉप नंबर पे आता है। मालदीव्स आप देखिए बहुत ही सरप्राइजिंग है, बिकॉज अगर 2023-24 में मालदीव्स की मैं बात करूं तो 832 करोड़ था, लेकिन जिस तरीके से मोहम्मद मुइजू आए थे, एंटी चाइना एंटी इंडिया कैंपेन चलाए थे, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बजट को कट करके 470 करोड़ दिया था, लेकिन वापस से ये 470 बढ़कर 600 करोड़ पे आ चुका है, जो कि बहुत सरप्राइजिंग है। बिकॉज रिसेंटली आपने देखा होगा कैसे मालदीव्स फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने की बात कर रहा था चाइना के साथ। अफगानिस्तान में अगेन हमारा डेवलपमेंटल असिस्टेंस कंटिन्यू रहा है। तालिबान के आने से हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ा है, थोड़ी सी घटित हो देखने को मिली है बिकॉज ऑफ सप्लाई चेन कंस्ट्रेंट्स। तालिबान के साथ इस समय भी हमारा नेगोशिएशन काफी कम है, इसलिए मदद करने में मुश्किलें हैं, बट अगेन मदद जितना भी हो सकता है भारत अफगानिस्तान में कर रहा है। बांग्लादेश आप देखिए, एक ऐसा कंट्री जो पिछले पूरे साल न्यूज में रहा, कॉन्स्टेंटली यूनुस के एंटी इंडिया कैंपेन का शिकार हुआ इंडिया बांग्लादेश के रिलेशन, लेकिन अगेन भारत की मैच्योर डिप्लोमेसी, भारत की प्रैग्मेटिक डिप्लोमेसी, हमने डेवलपमेंट असिस्टेंस को कट डाउन नहीं किया। जो लोग कह रहे थे कि बांग्लादेश के साथ हमें हर तरीके का मदद कम कर देना चाहिए। नेपाल अगेन टॉप प्रायोरिटी एरिया पे है, बिकॉज दूसरा कंट्री जिसको सबसे ज्यादा आफ्टर भूटान भारत डेवलपमेंटल असिस्टेंस देता है वो है नेपाल। श्रीलंका अगेन हमारे टॉप प्रायोरिटी पे आप देख सकते हैं, 2023-24 में मात्र 120 करोड़ का असिस्टेंस था, जो अगले साल बढ़कर 300 करोड़ आ गया है, और इस साल अगेन 300 करोड़ आ गया है। ध्यान से मैं आपको बता दूं कि लास्ट ईयर श्रीलंका में चुनाव हुआ था, और श्रीलंका में जो प्रेसिडेंट बने हैं एकेडी, उनका चाइना के साथ रिलेशन काफी अच्छा है, बिकॉज ये दोनों कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते हैं। बट उसके बावजूद भारत ने श्रीलंका को असिस्टेंस देने से कम नहीं किया। म्यांमार में देखिए एक तरीके से काफी टर्बुलेंस हालात बना हुआ है। मिलिट्री जनता की सरकार है कि एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशंस की सरकार है, लेकिन उसके बावजूद भारत असिस्टेंस को थोड़ा कट किया है, बट अभी भी 350 करोड़ का एलोकेशन इस साल प्रपोज हुआ है। तो इसमें आप देख सकते हैं कुछ चीज जो सरप्राइजिंग बनी, मालदीव्स सरप्राइज था, बांग्लादेश एक सरप्राइज था। तो ये दोनों कंट्री की वजह से काफी ज्यादा चेंजेस देखने को मिले हैं। मालदीव्स के साथ में इसीलिए कह रहा था बिकॉज मालदीव्स आप देखिए 31 जनवरी की अखबार की खबर है कि कैसे वो चाइना के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहा था। उसके बाद इंडिया ने बहुत बड़ा एक्शन लेने की बात की, जिससे मालदीव्स जो है वो चाइना के साथ फ्री ट्रेड डील करने को बैकआउट करा। और प्रोबेबली ये भी रीजन था कि इंडिया ने मे भी कहा होगा मालदीव्स को कि आपको मैं और ज्यादा डेवलपमेंटल असिस्टेंस दूंगा अगर आप एफटीए चाइना के साथ कैंसिल करते हो, और इसी कॉन्टेक्स्ट में हमने किया। बांग्लादेश के साथ देखिए कॉन्स्टेंटली बॉर्डर में टेंशंस बढ़ रहे हैं, बट उसके बावजूद अगर आप देखिएगा यहां पर बांग्लादेश को असिस्टेंस हमने कट डाउन नहीं किया। और दूसरी तरफ 2 फरवरी की न्यूज है कि भारत अगेन बांग्लादेश के फूड सिक्योरिटी के लिए खड़ा हुआ है, और 16,000 टन ऑफ राइस भारत अगेन बांग्लादेश को देने हुए जा रहा है। इसके अलावा अगर पूरे साल देखिएगा 2024 का, तो इंडिया ने मालदीव्स को मदद दिया, इंडिया ने नेपाल और बांग्लादेश के थ्रू जो एक इलेक्ट्रिसिटी एग्रीमेंट है उसको भी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया, जिसके थ्रू अब नेपाल से सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी बांग्लादेश को जाएगा विद द हेल्प ऑफ इंडिया का पावर ग्रिड। तो ये भी एक बहुत बड़ा लैंडमार्क एग्रीमेंट था।
तालिबान के आने की वजह से हमारा अफगानिस्तान के प्रति जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है वो भी कम नहीं हुआ। तो ये सारे चीज़ को अगर आप डॉट्स को कनेक्ट करिएगा, दैट शोज़ कि दिस द फ्यूचर, द नेक्स्ट डेकेड इज़ गोइंग टू बी इंडिया। इंडिया ऑलरेडी बहुत ज़्यादा साउथ एशिया में चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ा है, जिसकी वजह से इंडिया के लिए परेशानी बढ़ी है। बट नाउ इंडिया इज़ फाइटिंग बैक बिकॉज़ अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के अंदर एक इनवर्ट्स अप्रोच लेगा। चाइना खुद आज अपने गोल्डन बूम से हट चुका है, उसकी इकोनॉमी में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और अब चाइना टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहा है, जिसके अगेन वो आइसोलेशन की तरफ बढ़ेगा। इंडिया अभी भी एक तरीके से डेवलपिंग कंट्री है, एक इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड इकोनॉमी है। तो इंडिया में अभी भी ग्रोथ जो है वो काफी फास्ट पेस तरीके से होगा। और सबसे खास बात है कि भारत जो है वो अपने ग्रोथ के अलावा दूसरे कंट्री की भी मदद कर रहा है, खासकर हमारे नेबरहुड में। और सबसे खास बात क्या है कि भारत की ये सारी मदद नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड है। हम चाइना की तरह कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं लगाते हैं, जिसकी वजह से भारत का आज सॉफ्ट पावर भी वापस से साउथ एशिया और या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बढ़ते हुए नजर आ रहा है। अब आने वाले समय में भारत को पता है कि चाइना के अगेंस्ट अभी भी हमारा जो असिस्टेंस है वो बहुत कम है। इसको शॉर्टफॉल दूर करने के लिए इंडिया को जापान के साथ और अच्छा रिश्ता निभाना पड़ेगा, सो दैट ये दोनों कंट्री मिलके किसी तीसरे कंट्री के डेवलपमेंटल असिस्टेंस को और बेटर तरीके से कर सके। आपके क्या व्यूज हैं? प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे।